गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं बैसाख महात्म्य का तीसरा अध्याय। अम्बरीश ने पूछा, मुने बैसाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या अनुष्ठान क्या करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्मा ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, तथा कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो, बैसाख माह में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नदी में, सरोवर में, झरने में, देव कुंडों में, स्वयं प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले निम्न श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। मधुसूदन माधव बैसाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसीलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप सख्त फल के देने वाले हो और आप मेरे पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भावना से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायण इस मंत्र की मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन को, इंद्रियों को संशय में रखते हुए बाहर भीतर पवित्र रहें। फिर चार हाथ चकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नकृत मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान श्री हरि के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी वैष्णवी कहती हूँ। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत समस्त पापों को मेरी रक्षा करो, समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक तुम्हारा नाम है, नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, व्यगंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृत, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि अनेक तुम्हारे नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गमी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर इसमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्व निवृत्त को विधिवत अभिमंत्रित करें और इसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतका को अमृत अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलता रहता है। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा है। हे मात्र, मैंने जो पूरे कर्म किए हैं, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने 12 नाम रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अड़ी के समान हो, अर्थात जैसे अरड़ी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सर्वते तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर
धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। पहले सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल तर्पण कर रहा हूँ। यह कहकर उन सबको जल अंजलि दें। देवताओं को तर्पण करते समय यज्ञोदीप को बाएं कंधे पर डालें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्य, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्त पूर्वक तर्पण करें। नमक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये दिव्य मनुष्य, कपिल, असुर, बोंडू तथा पंचसिख, ये प्रधान ऋषि हैं। ये सभी मेरे लिए दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यास देव ऋषियों एवं ब्रह्मचारियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे करके बाएं घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अगिनवांश, सौम्य, हविष्मान, उष्पप, कव्याट, अनल, हर्षिद, पितामह आदि तथा माता महा आदि सब लोगों को विधिवत तर्पण करके निम्नकृत मंत्रों का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बंधन न हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। इनके सिवा और भी कोई जो प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वो भी तृप्त लाभ लें। यह कहकर उनकी तृप्त के उपदेश से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाए और सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यंत्र पूर्वक अर्घ दें। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार है। भगवान सूर्य आप विश्व रूप और ब्रह्मा स्वरूप है। इन दोनों स्वरूपों में आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप सैकड़ों किरणों के सुशोभित हैं, सबके तेज रूप और आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सलभ रुद्रधारी आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कुंडल और अगन आदि आभूषणों से विभूषित पंजा नाव आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सदा सबके पाप पुण्य देखते रहते हैं। सत्यदेव आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए और दिवाकर आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रजापालन आपको मैं प्रजा भास्कर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रतीक्षा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श के अपने घर में जाएं। वहाँ आश्रम जैसी स्थितियों को सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्त पूर्वक जितेंद्र भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेष वैशाख के महीने में जो मधुसूदन का पूजन करता है, उसके एक पूरे वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास में आने पर जब सूर्य मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए व्रतों संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धैन तथा तिल की
धन आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे बैसाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करके जितेंद्र भाव से रहता है, भाव के भगवान के नाम का जप करता है, वो हविष्य भोजन करता, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख मास में आलस त्याग कर एक वक्त 24 घंटे एक बार भोजन, नवव्रत केवल रात में एक बार भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव के बाहर नदी में जल में स्नान करना चाहिए और हल्का खाकर रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए। नियम पूर्वक रहना चाहिए। व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना चाहिए। ये नियम हजारों जन्मों को भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया गया माधव मास स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्थान तिलों द्वारा पितरों का तर्पण कर धर्मघट आदि दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये सब भगवान को संतोष प्रदान करने वाला है। बैसाख में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। बैसाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल आदि शंख और घड़े, इन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एक चित्र होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयोचित फूलों तथा फलों से भक्त पूर्वक हरि की पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्रह्मांडों की पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन के श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पदों को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संपेत से माधव पूजन की विधि बता रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार, और उन भगवान अंत की पूजा विधि अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों की ही बताए और विधान से हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्रित पूजन में विधि ब्राह्मण आदि तीनों वैष्णवों के ही लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधन पुरुष उचित है किसी शास्त्रों विधि यज्ञ प्राप्त करके एकाचित्र हो ब्रह्मचार्य पालन करते हुए श्री हरि का पूजन विधिवत करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई और लीपने योग्य मिट्टी से बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई गई और मनमोहिनी तथा मणियों से प्रतिमा की प्रतिष्ठा स्थापना 2 प्रकार की होती है। इस पर चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करें। प्रतिमा को पूजने में स्नान, अलंकार भी अभिष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना चाहिए। प्रधान सेवा। श्री कृष्ण में भक्त रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, फूल, पुष्प आदि और अन्य आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर जो कहना भी क्या है। पवित्र पूर्वक पूजनीय सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वग्रह कुशा आसन बिछाकर उस पर बैठकर पूजन करने वाला मुख उत्तर की ओर दिशा में होना चाहिए। प्रतिमा के सामने फिर पाद, अर्घ आदि तथा अधर आदि उपचारों की व्यवस्था करें। इसके बाद करड़ी का और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं और उनके ऊपर हरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन
उसीर खग कपूर केसर तथा अरग जास सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव और तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ग धर्म नाम अनुभाग महापुरुष विद्या शास्त्री केश वर्षा आदि पुरुषोत्तम तथा साम पुरुषोत्र तथा सामवेद भक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष भक्त यज्ञ दीप आभूषण हर हार गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग श्रृंगार करें। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक खाद्य आचमने गंध पुष्प अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उनके बाद गुड़ खीर घी पूड़ी मालपुआ लड्डू दूध और दही आदि नाना प्रकार के निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना दर्पण दिखाना दंत धावक कराना अभिषेक कराना अन्न आदि के बने हुए पदार्थ का भोग लगाना कीर्तन करते हुए नृत्य करना गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान रखें। भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण और तपाए हुए शंभुनंद नाम स्वर्ण के समान तेजस्वी हैं। भगवान के शंख चक्र गदा और पंज सुशोभित चार भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल केसर समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर करीट दोनों हाथों में कड़े और गले में योगवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वट स्थल में श्री वत्सव का चिन्ह है और कौस्तुभ भड़ी उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वरमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करें। घी में डुबोई हुई सामग्रियों तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघाड़ नामक आहुतियां देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य होम करें। तदंतोपरांत पुनः भगवान का पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तंबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्त्रों द्वारा भगवती की स्तुति करके भगवान प्रसन्न होइए यह कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, हे पनवेश्वर मैं मृत रूपी ग्रह और समुद्र भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतोपरांत भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि आदर पूर्वक सिर पर रखें तथा यह मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योतिषों आत्मा ज्योतिषों में स्थापना कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा इसमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों तथा मेरी आत्माओं भी राम रहे हैं वे ही परमात्मा पनवेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रियाओं से मार्ग को भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उनके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुविस्त स्थानों के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े सर्वोपर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाण होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम
से खेत बाजार कस्बा और गांव आदि भी लगा दें चाहिए। यह करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत गृह की स्थापना करने से सर्व सौम्य सम्राट के पदों मंदिर बनवानों से तीनों लोकों में राज्य को पूजा आदि व्यवस्था करने से ब्रह्मा लोक तथा इन तीनों कार्यों में अनुष्ठान से मनुष्य भक्त वत्सलभ को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ जिसने किसी को भक्त योग की प्राप्ति नहीं हो, यह भक्त योग को भी वह प्राप्त हो जाता है। जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन हरि की पूजा करता है राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधन है। जो भगवान श्री को साष्टांग प्रणाम करके कारण धूलि धूस रित हो रहा है, नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है, जिनके द्वारा श्री हरि के दर्शन होते हैं। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है, जो सदा श्री लक्ष्मीपति का चिंतन में संलग्न रहती हैं, तथा वही जीवा मधुर वाणी है, जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती हैं। और स्त्री शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए, अन्यथा वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई प्रति श्रद्धा पूर्वक भगवती की पूजा करना उचित है। राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया है। श्री माधव मास पूजन परम पावन है। विशेष वैशाख के तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, माँ ऋषिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उससे पूजित हो विदा लेकर हर्षित नारद जी वैशाख माह में गंगा स्नान करने के लिए चले गए और लोक में जिनका पावन शोष फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि पुण्य से पत्नी सहित पालन किया। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माधव मास की जय। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूरी करी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, तुम विनि और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवान दुख हरिता ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे, हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय।